राइट। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बा है और इस डिब्बे में हमने कई गोलों को भर दिया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इसमें कई गोलों को यहाँ पे इस प्रकार से भरा और इन गोलों के द्वारा जितना भाग स्पेस घेरा होता है इसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। और ये जो भाग रिक्त है इसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। राइट। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? संकुलन क्षमता के फार्मूले की बात करें, संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, राइट, बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। एकक कोष्टिका का कुल आयतन। ये बात समझ में आ रही है? ये होता है फार्मूला। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये फार्मूला है। क्या होता है? प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। एक गोले का आयतन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, किसी गोले का आयतन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। राइट। अगर एक गोले के लिए निकालना हो तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे, दो के लिए निकालना हो दो का तो जितने गोले होंगे उतने गोले से मल्टीप्लाई करेंगे। एकक कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं? लेंथ विड्थ हाइट। राइट। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, डिवाइड करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब ये पूरी तरह आपको क्लियर तब होगा जब हम तीनों पैकिंग के बारे में बताएंगे, सिंपल बॉडी और फेसेस के बारे में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फार्मूले को दिमाग में रखिए। प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। अच्छा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई भी होता है तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये 100 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हम लोग जान पाए इसके पूर्व वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी, इनसे संबंधित फार्मूलों के बारे में। और अब जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ये हम लोग सिंपल, क्यूबिक, बॉडी, फेस, इन सभी की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली कैसी जाती है, इन सभी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे वो जानेंगे सरल घनी एकक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दरअसल जब कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, आपको हमने बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, सिंपल यूनिट सेल के बारे में, एकक कोष्टिका के बारे में बताया। तो वहाँ पर हमने बताया था जिस एकक कोष्टिका में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण यानी परमाणु, अणु, आयन कोष्टिका के केवल कॉर्नर पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोष्टिका के केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं, उन्हें हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल, यानी कि एटम ओनली फॉर कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे। पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोग करते क्या हैं, ये देखते हैं कि ये जो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर जो एटम अरेंजमेंट है इनके द्वारा कितना क्यूबिक यूनिट सेल का जो भाग होता है ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड होता है, कितना भाग क्यूब का इनके द्वारा घिरा होता है, कितना भाग इनके द्वारा पूरी तरह ज्वाइंट किया होता है, कितना भाग किसी क्यूब का इन एटम के द्वारा, कहने का मतलब उसके अंदर पैक्ड, क्लोजली पैक्ड ये बनाया रहता है, कितना इनके द्वारा संकुलित क्षमता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इस जो क्यूब का होता है हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। अब अगर सरल घनी एकक कोष्टिका की पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? राइट। फार्मूले में कैसे पुट करते हैं? सिंपल क्यूबिक का कितना भाग ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रखा है, राइट। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल के निकालने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है यहाँ पर हमने बताया है। कोष्टिका की भुजा, राइट। कोष्टिका की भुजा क्या है? ए है। इस कोष्टिका की भुजा को हमने क्या मान लिया है? ए। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, एकक कोष्टिका का आयतन, आप ये बताइए कोष्टिका का आयतन आप कैसे निकालते हैं? लेंथ विड्थ हाइट, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आयतन आता है।
अच्छा ये बताइए, सपोज मान लीजिए जिस रूम में हम इस समय पढ़ा रहे हैं, अगर जिस रूम में आप बैठ के इस अध्ययन कर रहे हैं, अगर उस रूम का आपको आयतन वॉल्यूम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप लंबाई लेंगे, रूम का चौड़ाई लेंगे, ऊंचाई लेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ का भी हम लोग निकालते हैं। ये ज़्यादातर क्यूब के लिए ऐसे होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिलेशन देखिए, रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के मध्य भी रिलेशन बताया है, बॉडी के लिए बताया है, एंड के लिए बताया है, फेसेस के लिए, ये सब हमने वहाँ पे बता रखे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। शायद जो बॉडी के लिए होता है वही एंड के लिए भी होता है, तो हमने बॉडी के बारे में वहाँ पर बताया है। वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो हमने इन सभी के बारे में बताया है। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है रिलेशन, वो होता है R = A/2 A = 2R। सरल एकक कोष्टिकाओं में कणों की संख्या, ये देखिए वही बात आई। कुल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम का केवल 1/8 पार्ट ही उपस्थित होता है। देखिए कुल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। एक कॉर्नर पर एटम का केवल 1/8 पार्ट ही उपस्थित होता है। यानी कि आप एक में 8 से जब आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जो वैल्यू आएगा वही आप देखेंगे, ओनली फॉर 1 कॉर्नर पर एटम अरेंजमेंट होगा। राइट, चलिए इतनी चीज़ें मालूम हो गई। तो ये 4 चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। क्या? कोष्टिका की भुजा क्या है, कोष्टिका का आयतन क्या है, सरल एकक कोष्टिका है, कौन सी कोष्टिका है, इनमें कणों की संख्या आपको देखना है, रिलेशन देखना है। राइट, इतना हम लोगों को चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो हमने बताया था निकालते कैसे, फार्मूले के बारे में बताया। प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। प्रत्येक गोले, एक गोले का अगर निकाला हुआ आयतन तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr3। किसी गोले का आयतन निकालना हो बच्चों तो इसके लिए फार्मूला होता है 4/3 πr3। राइट, और यहाँ पर अब हम सिंपल के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक ही गोला है पूरा मिलाकर, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, अब एकक कोष्टिका का आयतन A³ × 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो 100 के रिस्पेक्ट, तभी तो हम निकालेंगे कितना परसेंट, कितना भाग ऑक्युपाइड है एटम के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते 4/3 πr³ × 1, और यहाँ पे हमने A का वैल्यू रख दिया, क्या रख दिया? 2R का होल क्यूब। इसे आप आगे बढ़ा दीजिए, 4 3 नीचे चला आया, पाई × R³ डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3, ये जो इसका भाग नीचे आया 2R³, 8 हो जाएगा R³ R³ से R³ कैंसिल। राइट, 4 2 जे 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे π/6, पाई का वैल्यू आप रखिए 22/7। 22 में आप 7 से डिवाइड करेंगे 3.14 आएगा, 6 से जब आप डिवाइड करेंगे 0.52 आएगा। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 52% आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आप देख पा रहे हैं इस समय, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक एटम के द्वारा 52% भाग क्या होता है? ऑक्युपाइड होता है। बात समझ में आई? अच्छा, कितना स्पेस वॉइड होता है? जरा स्पेस वॉइड के बारे में बात करते हैं। स्पेस वॉइड के बारे में बात करें तो 100 से आप 52 को माइनस करिए तो कितना आया? 48। राइट, 48% भाग जो होता है रिक्त होता है, बाकी का 52% भाग यहाँ पर एटम के द्वारा घिरा होता है। राइट, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा सरल घनी एकक कोष्टिकाओं के संकुलन क्षमता के बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में सीख पाए। अब आप प्लेलिस्ट में इसके नीचे वाला वीडियो पे आप जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बॉडी से संबंधित मिलेगा।